21 मई 2020 को तेलंगाना के दूसरे बड़े शहर वारंगल का एक छोटा सा गांव गोरेकुंट अचानक से पूरे शहर में, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि उस गांव गोरेकुंट में 21 मई 2020 को एक कुएं में से पुलिस की टीम के द्वारा 9 डेड बॉडीज निकाली जाती है। उन डेड बॉडीज को देखकर पुलिस भी चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, क्या इन्होंने सामूहिक रूप से सोच समझकर खुद सुसाइड किया है या फिर इनकी किसी के द्वारा हत्या की गई है। लेकिन अभी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि इन्होंने क्या किया है, खुद की जान खुद ली है या फिर किसी ने मर्डर किया है। तो पुलिस उन 9 डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पुलिस के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि प्रशासन का दबाव आ रहा था कि आप जल्दी से इस केस को सॉल्व करो और हमें अपराधियों को पकड़कर दो। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले इस केस की छानबीन शुरू करती है और जो भी उस परिवार के जो भी रिलेटिव्स से उन रिलेटिव्स के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। तो उनमें से उस परिवार का एक रिलेटिव संजय कुमार यादव, उसके ऊपर पुलिस को शक होता है, उसकी गतिविधियों के ऊपर पुलिस को शक होता है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना किसी सबूत के पुलिस उस संजय कुमार यादव को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। तो आखिर वो दिन आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो पुलिस सोच रही थी कि इन्होंने सामूहिक आत्महत्या की है, उनकी वो सोच बिल्कुल गलत निकली। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उन 9 लोगों को जहर देकर मारा गया है। अब पुलिस का शक बढ़ता है संजय कुमार यादव पर और पुलिस संजय कुमार यादव को अरेस्ट करती है और अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद संजय कुमार यादव अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और था। इसके पीछे का सच यह था कि संजय कुमार यादव पुलिस को बताता है कि मैंने इन 9 मर्डर से पहले एक मर्डर और किया था और उसी एक मर्डर को छुपाने के लिए मैंने 1 बाय 1 9 मर्डर्स और कर दिए, यानी कुल मिलाकर संजय कुमार यादव ने 10 मर्डर किए थे। लेकिन अब आप सोचोगे कि आखिर संजय कुमार यादव ने किसका मर्डर किया और किसके मर्डर को छुपाने के लिए उन 9 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए इसके लिए चलते हैं थोड़ा समय में पीछे। और जो संजय कुमार यादव था ना, वो एक बिहार का 26 साल का लड़का था। तो वो बिहार से काम की तलाश में यहां पर तेलंगाना आया था और तेलंगाना के जो गोरेकुंट गांव है उसके अंदर मजदूर बस्ती में वो रहा करता था। और उसी मजदूर बस्ती में उसके मतलब पड़ोस में एक मकसूद नाम के इंसान की फैमिली भी रहा करती थी। तो इस मौत के खेल के पीछे वजह थी उस मकसूद की फैमिली में मकसूद की पत्नी निशा की एक 37 साल की डाइवोर्स लिए हुए उसकी भतीजी रफीका। तो होता यह है कि उस भतीजी का उस मतलब संजय कुमार यादव था, उसके साथ नैन मटक्का होना शुरू हो जाता है। वो डाइवोर्स लेने के बाद भी उसके साथ नाजायज संबंध बना लेते हैं और उस रफीका के 3 औलाद भी थी। तो अब यह कहानी आगे ऐसा मोड़ लेती है कि जो रफीका थी उसके साथ तो संजय कुमार यादव का संबंध था ही, लेकिन संजय कुमार यादव का रफीका की एक नाबालिग बेटी के ऊपर भी बुरी नजर पड़ गई थी। लेकिन रफीका ने संजय कुमार यादव को डांट दिया, उसको फटकार दिया कि तू मेरी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक दिन संजय कुमार यादव ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो उस रफीका की बेटी ने अपनी मां को पूरी बात बताई। तो रफीका ने संजय कुमार यादव को फटकारा, डांटा और उससे बहुत ही मतलब रूड तरीके से बात की। तो संजय कुमार यादव को यह ठनक गया और संजय कुमार यादव ने रफीका की हत्या करने की प्लानिंग बना ली। और होता यह है कि संजय कुमार यादव मकसूद और उसकी पत्नी से यह कहता है कि मैं रफीका से शादी करना चाहता हूं, लेकिन शादी से पहले मैं इसको मेरे माता पिता से मिलाने ले जाना चाहता हूं। और उसके जो मकसूद था और उसकी जो बीवी थी वो ये बात मान जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आज रफीका का ये लास्ट सफर होगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। संजय कुमार यादव रफीका को लेकर गरीब रथ नामक ट्रेन से वो मतलब वारंगल से पश्चिम बंगाल की तरफ रवाना होता है और बीच में वो रफीका के लिए और अपने लिए पीने के लिए छाछ लेता है। लेकिन वो रफीका की छाछ में नींद की
की गोलियां मिला देता है और अपनी वाली छाछ में कुछ भी नहीं मिलाता है और वो रफीका के सामने खुद भी छाछ पीता है और रफीका को भी छाछ पिलाता है ताकि उसको शक ना हो। और नींद की गोलियों वाली छाछ पीने के बाद रफीका बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वो रफीका का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और गोदावरी नदी के इलाके में उस रफीका की डेड बॉडी को फेंक देता है। और अगले दिन वो वापस से ट्रेन पकड़कर वापस से गोरेकुंड गांव में आ जाता है। लेकिन जब वो वापस घर पे आता है ना, तब मकसूद और उसकी पत्नी रफीका के बारे में पूछते हैं तो वो बहाना बनाता है कि मेरे माता पिता के पास है, वहां पर है, वहां पर है। लेकिन फिर भी मकसूद और उसकी पत्नी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसको धमकी देते हैं कि अगर रफीका नहीं आई तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। अब यह बात भी उसके भेजे में ठनक जाती है और संजय कुमार यादव, दिन था 20 मई 2020 और उस दिन जो मकसूद था उसके बेटे शाहबाज का बर्थडे था और उसी बर्थडे की पार्टी के लिए मकसूद के द्वारा 3 मेहमानों को इनवाइट किया गया था बर्थडे को एंजॉयफुल बनाने के लिए। लेकिन उन मेहमानों को और मकसूद की फैमिली को क्या पता था कि आज का ये बर्थडे उनके लिए लास्ट बर्थडे होने वाला है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। संजय कुमार यादव जो बर्थडे के अंदर जो खाने का सामान होता है ना, उसके अंदर नींद की गोलियां मिला देता है और जब सभी वो खाना खाकर सो जाते हैं, एक एक कर कर सभी की गला घोटकर हत्या कर देता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जहर को बताया गया था मर्डर की वजह, लेकिन यहां पर आपके द्वारा बताया जा रहा है कि गला घोटकर हत्या की गई थी। तो इससे पहले मैंने आपको क्या कहा, नींद की गोलियां मिलाई गई थी। तो उसको क्या पता था नींद की गोलियां कितनी मिलानी है? तो हो सकता है कि वो नींद की गोलियां अंदर जाकर जहर बन गई हो, वो ज्यादा मिला दी हो उसने, तो नींद की गोलियां ज्यादा मिलाने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि उस संजय कुमार यादव के साथ क्या होता है। अब होता यह है कि संजय कुमार यादव को अरेस्ट किया जाता है और सबूतों और उसके बयान के आधार पर उसको 5 महीने के भीतर भीतर वारंगल के कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। और आज फिलहाल के टाइम में संजय कुमार यादव वारंगल की जेल में कड़ी निगरानी में। तो आज की इस रियल लाइफ घटना से यही सीख मिलती है कि किसी भी एक गलती को छुपाने के लिए आप है ना और गलतियां मत करना, वरना फंस जाओगे, बुरा फंस जाओगे। और कभी भी किसी की हत्या करने की तो सोचना भी मत। यार हम सभी इंसान हैं, आराम से जियो और उनको भी आराम से जीने दो। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ। और यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिली है तो इस स्टोरी को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।